खालिद, एक शख्स जो बचपन में 7-8 साल की उम्र से नमाज पढ़ना शुरू करता है, 12 साल की उम्र से उसे खुद याद नहीं उसने कभी नमाज छोड़ी हो, और बिल्कुल जो कुछ लिखा है किताब में बिल्कुल उसी तरह से इस्लाम को फॉलो करना, उसके रूल को मानना, तो उस शख्स को आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि उसका इस्लाम से मोहभंग हो जाता है, या उसको लगता है कि नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द रिलीजन? यस, क्वेश्चंस एक ऐसी चीज है जो कि देयर इज एक सेइंग है वेस्टर्न वर्ल्ड में, द डेविल इज इन द डिटेल। तो जैसे ही आप इस्लामिक डिटेल के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, आपको डेविल नजर आ जाता है। डेविल इज इन द डिटेल। इफ यू रिमेंबर दिस सेंटेंस, आपको पता लगेगा हर चीज एक फसाद है, और उस फसाद के बाद एक रियल एसेंस नजर आता है। अगर आप कुरान और हदीस को देखें तो इन रियलिटी, एक लुकिंग एट इट फ्रॉम अ बर्ड्स आई व्यू, इट लुक्स वेरी नाइस। मोहम्मद साहब will look very nice, he'll look like a wow prophet, right? गुड़िया पूरा फेंकती थी, उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। 40 इयर्स की उम्र की एक बेवा से, जो कि 2 दफा बेवा हो चुकी थी, खदीजा के साथ शादी किया, ठीक है, एंड ही वाज वेरी वेरी मर्सीफुल रहमतल लिल आलमीन, राइट? वाओ, दैट्स लाइक अ वाओ फैक्टर्स, राइट? नाउ लुक इनटू डिटेल। गुड़िया का पूरा फेंकती थी, ये हदीस ही नहीं है। इट्स नॉट इवन हदीस, ठीक है? हजरत खदीजा 40 साल की थी, कहीं नहीं है। जहां पे अगर है भी तो उसके साथ कोई चेन ऑफ नरेशन नहीं है। इट इज नॉट इवन दाइफ, ये दाइफ से भी निचले दर्जे की है, मादूद और भी कुछ है। इट्स लाइक द वर्स, इट्स नॉट इवन हदीस। खदीजा की उम्र अगर आपको जरा सी रेफरेंसेस के अंदर जाके पढ़ेंगे तो आपको 28 भी मिलती है, आपको 30 भी मिलती है, 32 भी मिलती है, सो मेनी डिफरेंट मिलती है, लेकिन 40 की तो कोई ऑथेंटिसिटी है ही नहीं ना। तमाम उलमाए दीन को चैलेंज है, आज टीवी पे बैठे हम, ढूंढे दिया खदीजा की उम्र 40 साल है विद द करेक्ट चेन ऑफ नरेशन। मुझे बुक लाके दिखाएं, कौन सी बुक, उस बुक के अंदर लिखी हुई है बात? नहीं लिखी। लिखी है 40, ये नहीं मैं कह रहा नहीं लिखी, मगर उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, क्योंकि इस्लाम चलता है चेन ऑफ नरेशंस के ऊपर। अगर मैं कोई हदीस दिखाऊं उसकी चेन ऑफ नरेशन ना हो, दैट हदीस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, राइट? सो दिस इज हाउ आपको नजर आता है कि अच्छा, अब मोहम्मद साहब रहमत लिल आलमीन है, ओके, वाओ, लुक्स गुड, लेकिन जैसे ही आप डिटेल के अंदर जाते हैं, हाउ डिड ही लिव हिज लाइफ? मक्का में आपको रहमत लिल आलमीन मिलते हैं, मदीना में नहीं मिलते। तो मोहम्मद साहब की लाइफ में एक शिफ्ट आता है, जैसे ही हिजरत आती है, जैसे ही उनके पास ताकत आती है। एंड ये मैं अपने पास नहीं कह रहा, आई चैलेंज एनीवन जो कि कहे कि यार गलत है, हम उनके साथ सीरत नबविया खोलेंगे। कौन सी सीरत खोलनी है? विल ओपन। इब्ने इसहाक की खोलनी है, इब्ने कतीर की खोलनी है, तिबरी की खोलनी है, हिस्ट्री ऑफ तिबरी। कौन सी खोलनी है जी? हम आपके साथ खोलेंगे। हिस्ट्री ऑफ तिबरी के अंदर इवन यहां तक लिखा हुआ है कि मोहम्मद साहब ने जब भेजा लोगों को, जब वो लड़ाई हो रही थी, लड़ाई में वापस भेजा, मोहम्मद साहब हंसे, ही laughed for killing, like how can you laugh? Oh नहीं ये दाईफ हदीस है। ओके जी, दाईफ हदीस है, कितनी हदीसों को दाईफ करोगे? So when you look at things, there is a life of our prophet, और एक जमाना था when I was ready to die for my prophet, you know, that's the reality। जिस तरह आज मुसलमान कहते हैं कि हम अपने नबी के लिए मरने मारने को तैयार हैं, that was my feeling as well at one time। तो उसी फीलिंग को लेके चलते हैं तो एक वक्त ऐसा आया कि व्हेन आई स्टार्टेड टू स्टडी एंड डिग डीप इनटू इस्लाम, एक ज़ाहिरी तौर पे चीजों को एक्सेप्ट करते पढ़ने की बजाय उसको इस्लाम से बाहर निकल के बगैर हुर्मत की उन चीजों को पढ़ने की कोशिश की, बगैर इज्जत दी उनको पढ़ने की कोशिश की, खुले दिमाग से। आई रियलाइज देयर इज अ बिग इशू, राइट? सो इट टुक मी लाइक अप्रॉक्सिमेटली 3.5 years के फिर उसके बाद मैंने इस्लाम को छोड़ दिया, वेरी हाई लेवल के। जी, अच्छा।